अमरेंद्र कुमार, रिटायर्ड डीजीएम बैंक ऑफ इंडिया, पटना अंचल। मैं 1 जून 1958 को मेरा जन्म उस समय के दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड में हुआ था। मेरे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, बीडीओ थे उस ब्लॉक के। वहाँ मेरा जन्म हुआ था। बचपन वहाँ गुजरा, वो मुझे तो याद नहीं। उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र नौबतपुर ब्लॉक में हुआ था, पटना ज़िला में। वहाँ मैं लगभग 3 साल का हो गया हूँगा या 4 साल का रहूँगा। तो हमारी शिक्षा वहाँ से शुरू हुई। मैं स्लेट पेंसिल लेकर स्कूल जाता था। मुझे वो याद है, पहले दिन जब मैं गया था तो कुछ अजीब सा लगा। ज़मीन पे बैठ के पढ़ना था, बोरा पे बैठ के। तो वो उस समय स्लेट पेंसिल से क ख ग के पढ़ाई शुरू हुई। वहाँ इंग्लिश मीडियम उस समय नहीं था। और पिताजी का सर्विस ऐसा था कि हमेशा गांव-गांव में ही रहना पड़ता था शुरुआत के दिनों में। तो हमारी पढ़ाई वहाँ शुरू हुई। वहाँ के बाद पिताजी का ट्रांसफ़र छपरा हो गया, तो मैं बोरा वाला स्कूल से बेंच वाला स्कूल में आ गया। बाल विहार स्कूल में मेरी पहली पढ़ाई शुरू हुई। मैं तीसरा क्लास में वहाँ एडमिशन लिया, चौथा क्लास तक वहीं पढ़ा। फिर छपरा से पिताजी का ट्रांसफ़र फिर रामगढ़ ब्लॉक में हो गया, जो कि उस समय के शाहबाद जिला में था। अभी वो कैमूर जिला बोलते हैं। वहाँ फिर गांव पे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हुई मेरी। उस स्कूल में रोज कक्षा का गोबर से लिपाई होता था। तो हर एक बच्चे को एक दिन वहाँ पे लिपने का काम मिलता था। जब मेरी पारी आई तो मैं भी गोबर वोबर लेके तैयार हुआ। तो हेड मास्टर साहब आए, बोले तुमको नहीं करना। हमने कहा है सर, हम क्यों नहीं करेंगे? नहीं, तुम बीडीओ साहब के लड़के हो, साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम खुद करेंगे, हम भी करेंगे। फिर हमने भी लिपाई की। क्लास जब सूख गया तो हमारी क्लास शुरू हुई। फिर चौथा पांचवा का क्लास एक साथ एक ही कमरे में होता था। 3 कमरे का वो स्कूल था, मिट्टी का, प्योर मिट्टी का बना हुआ। वहाँ हमने अपना शुरुआत फॉर्मल एजुकेशन, उसके पहले का तो बहुत याद नहीं है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत आपने वहाँ से की। और आगे आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आप बैंकिंग के क्षेत्र में आए, ये तमाम बातें हम अपने आज के खास मेहमान से जानेंगे दर्शकों। लेकिन यहाँ हमें बिल्कुल ख्याल है कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारा परम कर्तव्य जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आप हमारे प्यारे दर्शक हैं, तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान हम जरूर रखते हैं। इसीलिए हर रोज कार्यक्रम बिहार बिहान में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट, यानी कि हेल्थ सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के हेल्थ सेगमेंट में। नमस्कार, मैं हूं तनीसा। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। डायबिटीज़ आज के डेट में आप ये हमेशा सुनते होंगे कि हर चौथा घर में कोई ना कोई इंसान डायबिटीज़ से ग्रसित है। और ये भी देखा गया है कि डायबिटीज़ किसी एज ग्रुप को देख के नहीं आता, ये बच्चों में भी आजकल पाया गया है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हर कोई इस बीमारी से ग्रसित है। डायबिटीज़ एक तरह का आप कह सकते हो कि उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, हमारा शरीर जो होता है ना, अच्छे तरीके से ग्लूकोज का लेवल को एडॉप्ट नहीं कर पाता है। उसका लेवल जो होता है ना ग्लूकोज का, वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज इंक्रीज होने से बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। हमारे शरीर अच्छे एक्टिव नहीं रह पाता है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आपका डाइट पैटर्न अच्छा है, तब आप इस बीमारी से ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा, लेकिन हाँ, आप इसमें कंट्रोल करके रख सकते हो इस बीमारी को। सबसे बड़ा इसमें रोल आता है एक्सरसाइज का। अगर आपका शरीर फिजिकली एक्टिव है, बहुत अच्छे से आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉकिंग कर रहे हैं हर दिन 45 मिनट्स, कम से कम 45 मिनट, तो आपको क्या होता है कि शरीर एक्टिव रहेगा। एक्टिव होने से क्या होता है कि जो शरीर में जो ग्लूकोज है, जो कैलोरीज एक्स्ट्रा आ रही है, वो बर्न आउट हो जाएगा। दूसरा आता है डाइट। डाइट में हमेशा इस बात का एक मिथ होता है कि शुगर की बीमारी है तो हम चावल नहीं खा सकते हैं, हम ये नहीं खा सकते हैं, हम मिठाई नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम ये खाएंगे तो मेरा शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और फिर हमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना होगा। तो इस कंडीशन में हमें हमेशा अपने पेशेंट को हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, डायबिटिक पेशेंट को, कि वो 6 मील पैटर्न का फॉलो करें। 6 मील पैटर्न का मतलब हुआ कि आप सुबह में नाश्ता,
टाइम से करेंगे, सुबह का नाश्ता हेल्दी होगा, उसमें आप जो भी अगर आप रोटी प्रेफर करते हो तो रोटी, सब्जी, सलाद, अगर दूध प्रेफर करते हो तो सुबह में दूध, दोपहर का खाना में भी उसी तरीके से आप चावल अगर लेना, कोई अगर लेना चाहता है तो इन केस अगर 1 चम्मच, अगर कह सकते हो कि 1 चम्मच अगर कोई चावल लेता है तो साथ में एक रोटी, हमेशा